नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी सेक्शन 122 जिसमें हम समझने वाले हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी। मतलब जीएसटी में आपने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की। दोस्तों, जीएसटी सेक्शन 122 में 3 सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में जो पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी उसके लिए आपके अपराध कौन कौन से हैं, ऑफेंस कौन कौन से हैं, उसको समझते हैं, जिसको 122 सब सेक्शन 1 में कवर किया गया है। सबसे पहले आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस या फर्जी इनवॉइस बनाकर, अगर इस तरीके का अपराध आप करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली लगेगी। या आपने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, जो पेमेंट करने का ड्यू डेट होता है उस ड्यू डेट से 3 मंथ के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर यही पेनाल्टी लगेगी सब सेक्शन 1 वाली। या आप जीएसटी में टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करते हो, आपने टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, या आपने टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को आपने पेमेंट नहीं किया, उसके लिए भी आपके ऊपर पेनाल्टी यही लगेगी 122 सब सेक्शन 1 वाली। आगे आपने गलत तरीके से आईटीसी अवेल या यूटिलाइज कर लिया, यह भी अपराध इसी के अंतर्गत आएगा सब सेक्शन 1 सेक्शन 122 का। या फ्रॉड करके आपने रिफंड लिया हो, क्योंकि जीएसटी में रिफंड लेने का भी प्रोविजन है, वहां पर आपने गलत दस्तावेज देकर गलत इंफॉर्मेशन देकर फ्रॉडली रिफंड ले लिया, फ्रॉड करके रिफंड ले लिया, अगर इस तरीके का केस है इसके अंदर पेनाल्टी लगेगी आपको सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली। या जीएसटी टैक्स की चोरी करने के लिए आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किया हो, ये अगर आपने किया है फिर भी पेनाल्टी आपको लगेगी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली। या बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, आपके ऊपर लायबिलिटी बन रही है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, या किसी दूसरे के जीएसटी रजिस्ट्रेशन को यूज करके आप सप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, आपसे टैक्स इनवॉइस मांग लिया, आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो नहीं, फिर आप किसी दूसरे के जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले से इनवॉइस बनाकर दे देते हो, अगर इस तरीके से आप करते हो फिर भी आपकी पेनाल्टी कहां पर लगेगी 122 सब सेक्शन 1 वाली। अगर आप जीएसटी ऑफिसर के काम में बाधा डालते हो, जीएसटी ऑफिसर को काम करने से रोकते हो, उन्हें उनकी ड्यूटी करने से रोकते हो, फिर भी आपके ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत पेनाल्टी लग सकती है। या आप बुक्स आप अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करते हो, गुड्स या सर्विस की जो भी कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आप अपने बुक्स आप अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हो, इसके लिए भी पेनाल्टी लगेगी आपको 122 सब सेक्शन 1 वाली। या डिपार्टमेंट के द्वारा मांगे गए इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट नहीं करते हो प्रोसीडिंग के दौरान, मतलब कोई प्रोसीडिंग आपकी चल रही है और डिपार्टमेंट वाले ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा, डॉक्यूमेंट्स मांगा, और आप अपने इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट को नहीं देते हो, इसके लिए भी आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की। या ऐसा गुड्स जो कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है और वह गुड्स किसी वेयर हाउस में रखा है या ट्रांसपोर्ट में है, यहां ध्यान देना, मतलब ऐसा गुड्स जो कि 2 नंबर का माल है जिसपे टैक्स की चोरी हो रही है और वह कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, अगर उस तरीके के गुड्स को आप अपने स्टोर में रखते हो या वेयर हाउस में रखते हो, या जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी ट्रक में उस गुड्स को लेकर जा रहा है, तो उसके ऊपर भी यहां पेनाल्टी लग सकती है, वो भी कौन सी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली। या किसी एविडेंस मटेरियल या डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हो, उसको नष्ट कर देते हो, जो भी एविडेंस मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, उसके साथ छेड़छाड़ करते हो, अगर इस तरीके का ऑफेंस है
इसमें भी आपको ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 122 सबसेक्शन 1 वाली। या आप कोई ट्रांसपोर्टेशन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी गुड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स, बिना कोई बिल बनाए, बगैर कोई ये बिल बनाए, बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के आप किसी गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। कौन से सेक्शन की? सेक्शन 122 सब सेक्शन 1। अभी हमने जितना ऑफेंसेस को देखा, इसमें से अगर कोई भी ऑफेंसेस, कोई भी अपराध आप करते हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी कौन सी लगेगी? सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस ऑफेंस के बारे में पता चल गया होगा कि ये ऑफेंसेस हैं, अगर ये ऑफेंसेस आपने किया है तो पेनाल्टी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 वाली लगेगी। ठीक है, हमने या तो देख लिया ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। अब यह देख लेते हैं कि पेनाल्टी कितनी लगेगी। मान लीजिए हमने इसमें से कोई ऑफेंस कर दिया, अब सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 की पेनाल्टी कितनी है, किस तरीके से पेनाल्टी लगेगी, अब हम उस चीज को समझते हैं। पेनाल्टी कितनी लगेगी? 10,000 या ऑफेंसेस करके जितना अमाउंट का फायदा हुआ हो, इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगी वही पेनाल्टी लग जाएगी। मतलब सीधा सा अमाउंट्स ऑफ बेनिफिट, मतलब आपने जो ऑफेंस किया, जो अपराध किया, उस अपराध को करके आपको कितने अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है, कितने अमाउंट का फायदा हो रहा है, उसका 100% या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा वह पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के अंदर। जैसे हम इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सेलर है, मिस्टर ए, इन्होंने गुड्स सेल किया विदाउट इनवॉइस, जो कि हमने पहले देखा, इन्होंने बगैर इनवॉइस के ही माल को सेल किया। अब इन्होंने कौन सा ऑफेंस कर दिया? यह ऑफेंस तो कर दिया ना, विदाउट इनवॉइस इन्होंने माल सेल किया, ऑफेंस तो आ गया सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में। अब पेनाल्टी भी इनके ऊपर यही लगेगी 122 सब सेक्शन 1 वाली। तो पेनाल्टी कैसे? अमाउंट ऑफ बेनिफिट उसका 100% या 10,000, इसमें से ज्यादा होगा। अब मान लीजिए जो इन्होंने माल सेल किया विदाउट इनवॉइस, उस गुड्स की वैल्यू 1 लाख है। अब 1 लाख की वैल्यू था, इसका ये बिल बनाते तो इस पर 18% जीएसटी लगता। तो बिल बनाते 18% जीएसटी कितना? 18,000 जीएसटी लगता, लेकिन उन्होंने बिल ही नहीं बनाया, माल भेज दिया 1 लाख का। तो उनको फायदा क्या हो रहा है? इनको इस अपराध से प्रॉफिट कितना हुआ? 18,000 का ना, क्योंकि इसी चक्कर में तो उन्होंने बिल नहीं बनाया कि अगर मैं बिल बनाऊंगा तो इस पर 18% जीएसटी लगा दूंगा, 18,000 इनको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसीलिए इन्होंने बिल ही नहीं बनाया। लेकिन इनको फायदा कितना पहुंच रहा है? 18,000 का फायदा पहुंच रहा है। इस ऑफेंस में इनको 18,000 का फायदा पहुंच रहा है। तो गुड्स की वैल्यू 1 लाख, इस पर 18% जीएसटी कितना बनता है? 18,000। तो यहां पर वही कहा गया है कि अमाउंट ऑफ बेनिफिट, जितने अमाउंट का आपने अपराध किया है, जितने अमाउंट का आपको बेनिफिट हुआ है ऑफेंस के टाइम, तो यहां पर 18,000 का 100% 18,000 या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा, ज्यादा क्या है? 18,000। यहां पर मिस्टर ए के ऊपर 18,000 की पेनाल्टी लग जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से हमने ऊपर जो भी ऑफेंसेस देखे, उस ऑफेंस को करके आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, जितने अमाउंट का आपने ऑफेंसेस किया है, उसका 100% या 10,000, इसमें से जो ज्यादा होगा वो पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। किसके अंदर? सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जीएसटी का सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, हमने बिल्कुल डिटेल में सभी ऑफेंसेस को समझा। अगर आपने इसमें से कोई भी ऑफेंस किया है तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, कितनी लगेगी उसको भी हमने एग्जांपल से समझ लिया है। और मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 122 का सब सेक्शन 1 को लेकर कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 122 का सब सेक्शन 2, जहां पर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ऑफेंसेस रिपीट किया जाएगा तो आदमी वहां कंफ्यूज हो जाता है कि यही ऑफेंसेस हमने सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 में देखा और यही सब सेक्शन 2 में बताया जा रहा है। तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसका बेसिक जब आपको पता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगली वीडियो में हम सेक्शन 122 का सब सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।